बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, जब आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ चले जाते हैं, जब आपको ज़ाती खुद नुमाई ज़्यादा अच्छी लगती है, जब आपको पर्सनल इंटरेस्ट अवाम के इंटरेस्ट से ऊंचा लगता है, तब आपको फ़ायदा तो मिल जाता है, लेकिन उसका एक रद्द-ए-अमल, उसका एक रिएक्शन ज़रूर आता है। इस वक्त पूरी अवाम, तकरीबन पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि ये खुद नुमाई में डूबा हुआ हुक्मरान टोला एक और तरफ खड़ा है। अब इस पे इनको इमरान खान के साथ जो जो इन्होंने सींग फंसाए हुए हैं, जो पंगा लिया हुआ है, इनको कुछ दिन तो मिल रहे हैं हुक्मरानी करते हुए, इनका कुछ टेन्योर तो जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसका रिएक्शन भी आ रहा है। इमरान खान के लिए जिस बंदे ने सबसे ज्यादा जमीन तंग की है ना नाज़रीन किराम, उसमें से उन कुछ लोगों में से एक का नाम राना सनाउल्लाह है। राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत कोशिशें की हैं क्योंकि ये वजारत दाखिला कंट्रोल करें, और इन्होंने जितना तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और जितना इमरान खान को जो है ना वो उनके गिरद घेरा तंग करने की कोशिश किया, शायद ही कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई और होना तो ये चाहिए था कि अगर ये अवामी हक के अंदर कर रहे थे, अगर अवाम की ये सोच थी या अवाम की ये जो है ना वो ख्वाहिश थी कि आप इमरान खान को ड्रिल करें, तो फिर तो होना तो ये चाहिए था कि राना साहब के साथ मजीद बंदे खड़े हो जाए, राना साहब की जो है ना वो जय जयकार हो जाए, पूरे मुल्क जो है ना वो राना सनाउल्लाह के नारे बुलंद कर रहा हो। लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है और कुछ मुख्तलिफ हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब के अपने घर से, राना सनाउल्लाह साहब के इलाके से, राना सनाउल्लाह साहब की जहां पे जड़ें मजबूत हैं वहां से इनकी नून लीग की एक बहुत बड़ी विकेट गिरी है। फैसलाबाद की बात कर रहा हूं कि फैसलाबाद से जो है ना वो एक अहम बंदा जो है ना वो उन्हें टाटा बाबा कह गया है, और ये फैसलाबाद में मजीद कमज़ोर हो गया। कौन गया, किस तरह से गया, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे, और सदर की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से, वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई उसके ऊपर भी जो है ना वो कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आप ये सुन लीजिएगा कि ये पूरा मामला, ये जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो है ना वो क्या गेम हुई है। राना सनाउल्लाह साहब को नाज़रीन किराम जो चीज़ वहाँ पे मजबूत करती है फैसलाबाद में, वो कुछ क्लैंस, कुछ कबीलों से मुराद ज़ातें, ठीक है, कोई खोखर है, कोई अराई है, मतलब इस तरह की ज़ातें जो है ना वो कुछ उन्हें, कोई खरल है, ये सारे उन्हें सपोर्ट करते हैं। और राना साहब अपने उस क्लैन की वजह से, उन कबीलों की वजह से, उन ज़ातों की वजह से, जो बरादरियों की वजह से, बरादरी मुनासिब लफ्ज़ है, राना साहब जो है ना वो ऊपर नजर आते हैं। अब अंदर की बात यह है कि एक एक करके, क्योंकि राना साहब को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो अंदर से बगावतें शुरू हो गई हैं। और उनमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो खुलकर सामने आया है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साबिक एमपीए राय हैदर खरल है। राय हैदर खरल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टाटा बाय बाय करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया है। आप कहेंगे ये तो एक एमपीए है, मतलब एक एमपीए लेवल का बंदा है, ये इतना बड़ा झटका कैसे हो गया नून लीग को? नहीं नाज़रीन किराम, है, उसकी वजह आपको बताता हूं। देखें, ये एमपीए थे, पीपी 101 थे, ये NA 96 का इलाका बनता है, NA 96 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली दफा पाकिस्तान ने NA 96 से टिकट दिया था नवाब शेर वसीर को, शेर वसीर साहब को टिकट दिया गया है, दिया गया था यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जबकि यहां से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बंदा लड़ा था उसका नाम था तलाल चौधरी। तो तलाल चौधरी को बल्ले के निशान ने यहां पर पिछाड़ा था। तलाल चौधरी और शेर वसीर के जो वोटों के अंदर फर्क था वो कुछ हजारों का फर्क था, यानी कि मेरे ख्याल से 5000 से भी कम का जो है वो फर्क शेर वसीर और तलाल चौधरी के दरमियान था। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, अब चूंकि शेर वसीर साहब से वादा किया गया था कि आपको टिकट देंगे, ऑब्वियसली तलाल चौधरी को कहीं और से जो है ना वो उन्होंने यूटिलाइज करना था, उन्हें कहीं और ओबलाइज करना था। तो शेर वसीर साहब, चूंकि जब इन्हें पता चला कि लोटों की हालत बहुत बुरी हो गई है, तो शेर वसीर साहब को इन्होंने टाइम फिश करवाया। शेर वसीर साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टिकट नहीं दे रही है। तो अब NA 96 में ये जो राय हैदर खरल साहब हैं, चूंकि यहाँ पर खरल बरादरी जो है ना वो बड़ी तगड़ी है, खरल बरादरी का एक यहाँ पर रोब दबदबा है, मकाम है, तो खरल बरादरी से राय हैदर खरल जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। और राय हैदर खरल जो है ना वो मुमकिन तौर पर जो अभी नजर आ रहा है कि इन्हें नॉमिनेट भी कर दिया जाएगा, अभी बातचीत भी इनकी जो है ना वो चल रही है, NA 96 से जो है वो लड़ेंगे तलाल चौधरी के खिलाफ इलेक्शन। ये एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, यानी कि जिन लोगों ने तलाल चौधरी को जितवाया था इससे पहले, और या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस ग्रुप को तगड़ा किया हुआ था, वो लोग जो हैं वो अब बीच में से निकल कर तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं, ऑब्वियसली सामने खड़े हो गए हैं। तो आप देखें, बल्ले का वोट
और उस क्लैन का वोट, खरल बरादरी का वोट, यहाँ से जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं उनके अपने घर से जो है ना, यानी कि फैसलाबाद से ये सीटें जो है ना वो ये बंदे हो रहे हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, राणा सनाउल्लाह साहब के हल्के से भी जो है ना वो लोग टूट टूट के उधर जा रहे हैं। दूसरा, जल्दी जल्दी से सुन लें कि सदर साहब के साथ जो है ना वो साफियों की गुफ्तगू हुई, उसमें क्या हुआ। मैंने कुछ देर पहले आपको खबर दी है, सदर साहब के साथ बातचीत क्या चीज हुई है, मामलात क्या हुए हैं। ऑलमोस्ट उन बातों की जो है ना वो कंफर्मेशन सदर साहब ने जो है ना वो भी साफियों के साथ जो है ना वो गुफ्तगू के अंदर दी है। साफियों के साथ जो बातचीत उनकी हुई है उनमें उन्होंने इसके ऊपर जो है ना वो उसकी कंफर्मेशन जो है ना वो दी है। एक चीज़, लेकिन जो अहम तरीन चीज़ सदर साहब ने कही है वो ये की कि इमरान खान साहब जो है ना वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है। यानी कि इस वक्त जितनी मुल्क की बर्बादी हो रही है, जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, किसी सूरत भी अब आप उसका 1% भी जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि इमरान खान तो बार बार कह रहा है आओ मेरे से बात करो। आज सदर ने इस चीज़ को जो है ना वो उसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि जो गवर्नमेंट है वो उसके साथ नहीं बैठ रही है। तीसरा, एक अहम तरीन चीज़, नाज़रीन किराम, ये सबसे अहम इंपॉर्टेंट तरीन चीज़, वीडियो का सबसे अहम हिस्सा मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो ज़रा देख लें क्या है। डॉलर आज 25 रुपये ऊपर चला गया है। जिनके तो डॉलर्स में पैसे आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं या यहाँ पर फ्रीलांसर्स भेजते हैं, चलें वो तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमी नाज़रीन किराम माजरूल गया है। पाकिस्तान के कर्जे देखे कितने अरब रुपए जो है ना वो आज एक झटके में ऊपर चले गए। जबकि पीएसओ, यानी कि आपको पता है कि ऑयल की शॉर्टेज चल रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज चल रही है। अब अगली कहानी सुनने, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर अब एलएनजी की शॉर्टेज आने वाली है, क्योंकि अतालवी पेट्रोलियम की एक कंपनी है पेट्रोलियम रिफाइनरी की, वो 2017 से 2032 तक उससे हमारा एलएनजी का एक कार्गो लेने का मुआहिदा है। इस बार उस अतालवी पेट्रोल कंपनी ने कहा है जनाब हम आपको कोई कार्गो नहीं भेजने हैं फरवरी के लिए। तो फरवरी वाला कार्गो जो है ना वो कहते हैं जी आपसे बिजनेस करके हमें नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है। हम 2000 जो है ना वो 22 में हमने 9 अरब क्यूबिक मीटर जो है ना वो एलएनजी ली है। अब इसकी जो शॉर्टेज होगी तो आप समझे कि एनर्जी क्राइसिस कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि आम घरों में जो है ना वो 300 रुपये किलो मिल रहा है। डॉलर 255 पे चला गया। पाकिस्तान की मैशत खुदा ना खास्ता डूबने का खतरा है। मिफ्ता इस्माइल साहब इस पर कह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मुल्क जो है ना वो डिफॉल्ट नहीं कर सकता, ये गलत बताया जा रहा है। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर सकता है, ये आज मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट है। खुराक की कमी, एनर्जी की कमी, गैर मुल्की जो है ना वो सरमाए की कमी, हर चीज़ जो है ना वो ख़राब हो रही है और गड़बड़। हमें इस वक्त जो है ना वो बंदे पकड़ने के लिए जो है ना वो हम लगे हुए हैं। ये अब तक की सिचुएशन है, ये अब तक का हालात हैं, ये अब तक के मामलात हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।